बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है भिंडी कीमा की। भिंडियाँ मैंने हाफ के जी ली है। टमाटर मैंने दरमियाने 2 अदद ले लिए हैं और उसको पील ऑफ कर लिया है, छिलका उनका जो है मैंने उतार दिया है। कीमा यहाँ पे मैंने बड़े गोश्त का लिया है, बीफ का लिया है और लिया है 1 पाव जितना लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी रेडी होने वाली है। आप इसे अच्छे से गौर से देखिएगा, जो चीज़ जो इसमें एडिशन होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया। पॉट के अंदर जो है मैंने हाफ कप ऑयल यूज़ किया है, 3 अदद लाल मिर्च और पत्ता एक लिया है। इसको इतना फ्राई कर लेना है कि हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। इसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है प्याज। प्याज मैंने यहाँ 3 अदद दरमियानी ले लिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लिया था। प्याज जो है आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने, उससे क्या होता है सब्ज़ी का कलर जो है ख़राब हो जाता है। प्याज को इतना गोल्डन करेंगे कि हल्का हल्का जो है इसकी स्टार्ट टिप जो है गोल्डन होना शुरू होगी। तो हम लोग जो है उस हद तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ तक देखें जिस कंडीशन तक हमने प्याज जो है फ्राई कर लेना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना जो जायका होता है सब्ज़ी का वो ख़राब हो जाता है। साथ में इसमें अब ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून जो है इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। तो अच्छे से हम लोग क्या करेंगे फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर जब जो है लहसुन का पक जाएगा हो जाएगा, लहसुन का टेस्ट जो है थोड़ा सा पक जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जो है हम फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका डेवलप होगा इंशाल्लाह। बहुत जो है पसंद आएगी, आप इसे जो है लाजमी ट्राई करिएगा। लहसुन जो है फ्राई हो गया है, लाइट लाइट गोल्डन कलर जो है लहसुन का आ गया है। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर जो है 2 अदद मैंने ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। छिलका इनका जो है मैंने रिमूव कर दिया था। अब ये आसानी से जो है गल जाएंगे और जो है छिलका इनका ना हांडी में ऊपर नहीं आता। इस तरह जो है इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। टमाटर अच्छे से ये जो है गल जाएंगे आराम से इजीली। बड़े बड़े पीसेस मैंने यहाँ पे इसलिए डाले हैं क्योंकि आराम से जो है हम कीमा जब इसमें हम ऐड करेंगे कीमे के साथ जो है बहुत आराम से जो है गल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। कीमा जो है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। आप जो है कीमे को बड़ा कीमा बीफ का लिया है, आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का कीमा भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम कीमा जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाए, बिल्कुल दाने दाने इसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो जाए। 1 कप जितना आपने यहाँ पानी ऐड करना है। इसके बाद जो है हम कीमे को दम पे रखेंगे, तकरीबन मीडियम से कम फ्लेम पे इसको रखेंगे। लो फ्लेम पे आप इसको रख के हम तकरीबन जो है इसको 15 से 20 मिनट तक इसको रोज जो है दम पे छोड़ देंगे ताकि कीमा और टमाटर जो है अच्छे से जो है गल जाए। बस 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त टमाटर जो अच्छे से गल चुके हैं और कीमा भी जो हमारा है वो पक चुका होगा इसका। माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है इसका कीमा और टमाटर बिल्कुल जो है मैश हो चुके हैं। अब इसको जो है जो पानी इसमें रह गया हमने पानी ऐड किया था वो इसी पानी को जो है हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तो पानी हमारा जो है इसमें सालन का जो है पानी कम हो जाएगा, कीमे का पानी ख़त्म हो जाएगा। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कैरी ऐड की है। कैरी, एक कैरी की जो है मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए थे, दरमियाने साइज़ की कैरी ली, उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर लिए थे। अभी कैरी का मौसम है इसलिए मैं कैरी ऐड कर रही हूँ। अगर मौसम ना हो कैरी का तो आप इसकी जगह लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। अब हाफ टी स्पून जो है मैंने रेड चिली ऐड की है पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किए, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, नमक ऐड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है और साथ में 1 टीस्पून जो है इसमें कसूरी मेथी जाएगी। इससे इसका जायका और खुशबू और भी ज़बरदस्त हो जाएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अभी इसमें जो है पानी है, जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो ऑयल जो इसमें हमने ऐड किया था, ऑयल जो तरी है इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। उस स्टेज पे जो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी इसमें पानी है इसलिए जो है तेल आपको बिल्कुल भी, ऑयल जो है हार्डली का नज़र नहीं आ रहा, सालन का तेल जो है आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इसको हम कम से कम जो है 10 मिनट फ्राई करेंगे। इसके साथ ही जो है ऑयल, इसका पानी जो है कीमे का और प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब जो है ऑयल जो है बिल्कुल बाहर आ गया है, सालन जो हमारा बिल्कुल जो है मसाला रेडी हो गया है, कीमा बिल्कुल रेडी है, प्याज जो है बिल्कुल मैश हो गए इसके अंदर, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ऑयल जो है बहुत अच्छे से बाहर आ गया, पानी इसमें ड्राई हो गया। हमने पानी जो ऐड किया था इसके अंदर वो भी ख़त्म हो गया है, और साथ में कीमे का और प्याज का जो अपना पानी होता है वो भी अच्छे से पक गया है, बिल्कुल तेल जो है उसने छोड़ दिया मसाले को। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे 2 से 3 अदर हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक कटी हुई आपने हरी मिर्च इसमें ऐड करनी है, इसकी मिक्स कर लेना है। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम लोग भिंडी। भिंडी की स्मॉल पीसेस आपने बना लेने हैं। हाफ के जी जो है भिंडी मैंने इसमें यहाँ यूज़ की है। अच्छे से तमाम मसाला जो है भिंडी के ऊपर लेप कर लेंगे, मल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है तमाम भिंडी के ऊपर मसाला जो हमने रेडी किया वो इसके ऊपर लग जाए। ये मसाला जो है बिल्कुल रेडी इसके ऊपर लग गया है, भिंडी के ऊपर अच्छे से जो है कवर हो गया है। इसके साथ ही हम इसको जो है दम पे रख देंगे। भिंडी को हम इसमें अब मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना, हल्की दम वाली फ्लेम पे हम इसको कवर करके रख देंगे। 20 to 25 मिनट्स में भिंडी बिल्कुल गल के नरम हो जाएगी, दाना दाना इसका अलग हो जाएगा, कोई लेस इसमें नहीं आएगा। आफ्टर 25 मिनट्स हम इसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए 25 मिनट्स गुजर चुके थे, भिंडी बिल्कुल शानदार और दाना दाना इसका बिल्कुल अलग है, कोई पानी ऐड नहीं करना, उसी दम वाले जो है दम पे ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल भिंडी तैयार है। यहाँ भिंडी बिल्कुल पक चुकी है, इसको थोड़ा चेक भी कर लेंगे कि दाना उसका गला है या नहीं गला। बहुत ही शानदार इसका जायका बना था, बहुत ही लजीज ये भिंडी बनी थी, आप लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल भिंडी जो है सॉफ्ट और नरम हो गई है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। भिंडी बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसी तरीके से जो टिप बताई है उसी तरीके से आप इसको रेडी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भिंडी भी ऐसी रेडी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।